दोस्तों आज मैं आपको शुद्ध देसी घी के बारे में बताने वाली हूँ। शुद्ध घी को दो तरीकों से अंदर लिया जा सकता है, जिसमें सबसे पहला तरीका है ओरल रूट और दूसरा तरीका है नसल रूट। ओरल रूट का मतलब है किसी भी चीज को मुंह के रास्ते अंदर निकलना और नसल रूट का मतलब है किसी भी चीज को नाक के द्वारा अंदर लेना। आज बात करने जा रहे हैं शुद्ध देसी घी को नाक से लेने के क्या क्या फायदे होते हैं। सबसे पहली चीज, जब हम देसी घी को मुंह के रास्ते अंदर ले सकते हैं तो हमें नाक के रास्ते अंदर लेने की क्या जरूरत है। इसका हल करने के लिए वाग्वट ऋषि जी ने इंसान को एक उल्टे पेड़ से कंपेयर किया, जहाँ पर इंसान का सिर पेड़ की जड़ों का काम करता है और बाकी का सारा शरीर ब्रांचेस की यानी कि शाखाओं की तरह काम करता है। और महर्षि चरक के हिसाब से सिर का एंट्री गेट जो होता है वो नाक होती है। इसीलिए जो भी चीज हमारे शरीर में नाक के द्वारा पहुंच जाती है वो हमारे शरीर में और दिमाग में बहुत जल्दी काम करना शुरू कर देती है और हमारे न्यूरोलॉजिकल, एंडोक्राइनल व सर्कुलेटरी फंक्शन को कंट्रोल करती है, जिसकी वजह से न केवल हमारे शरीर के कंधे के ऊपर की परेशानियां बल्कि पूरे शरीर की परेशानियां दूर हो जाती हैं। दोस्तों एक चीज आपने और सुनी होगी कि जब भी सांस लो तब नाक से लेनी चाहिए और गहरी लंबी सांस लेनी चाहिए और नाक से ही सांस को छोड़ना चाहिए। ऐसा क्यों? क्योंकि जब भी आप नाक से सांस अपने शरीर में लेते हो तो ये ऑक्सीजन आपके नाक से आपकी उंगलियों के आखिरी पोर तक पहुंच जाती है और वहां से टॉक्सिन खींचकर शरीर से सांस के द्वारा बाहर कर देती है। इसीलिए शुद्ध देसी घी अगर आप नाक से लेंगे तो आपको 100 गुना ज्यादा फायदे मिलेंगे। तो चलिए दोस्तों अब जानते हैं नाक से देसी घी अगर आप अंदर लेते हैं तो आपको कौन कौन से फायदे मिलेंगे। दोस्तों घुटनों का दर्द हो, जोड़ों का दर्द हो या फिर घुटनों के अंदर कार्टिलेज घिस चुके हों, ग्रीस खत्म हो रही हो, घुटने आपस में टकरा रहे हो जिसके कारण आपको दर्द और सूजन का एहसास होता हो, तो आपको इस फॉर्मूले को जरूर अपनाना है। तो सबसे पहले ये आपके दिमाग को नरिश करेगा, फिर ये आपकी आंखों को नरिश करेगा, फिर कानों को नरिश करेगा और उसके बाद आपके गले को नरिश करेगा। जब आप नाक से घी डालते हो तो ये आपके ब्रेन के लिए एक टॉनिक की तरह काम करता है, आपकी याददाश्त को बेहतर करता है क्योंकि हमारे दिमाग का 60% हिस्सा फैट से बना होता है और शुद्ध देसी घी में वो सभी एसेंशियल फैटी एसिड मौजूद होते हैं जो हमारे दिमाग के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। जब हम अपनी नाक के द्वारा शुद्ध घी डालते हैं ये हमारे दिमाग के नर्व सिस्टम को स्ट्रॉन्ग कर देती है। इसीलिए ऐसे लोग जिनका काम है ज्यादा चीजों को याद रखना, उन लोगों को शुद्ध देसी घी अपने नाक में जरूर डालना चाहिए। इसीलिए आयुर्वेद में भी ये कहा गया है कि हर एक इंसान को दिन में एक बार शुद्ध देसी घी को नाक में जरूर डालना चाहिए। शुद्ध घी के अंदर एंटीबैक्टीरियल, एंटीवायरल गुण मौजूद होते हैं। ये हमारी गर्दन के ऊपर के सभी ऑर्गन को डिटॉक्सिफाई करते हैं। इसके अलावा अगर आपको ज्यादा नर्वसनेस रहती है, चक्कर आते हैं, तो आपको केवल शुद्ध देसी घी अपने नाक में जरूर डालना है। ये सभी बीमारियां दूर हो जाएंगी। इसके अलावा एक और बहुत बड़ा फायदा है जिसका असर आपको पहले ही दिन में दिखने लगेगा। अगर आप किसी भी आयुर्वेदिक डॉक्टर से भी पूछ कर देख सकते हैं, अगर किसी भी इंसान को इंसोमेनिया है यानी कि नींद अच्छे से नहीं आती तो उन्हें सोने से पहले रोजाना शुद्ध देसी घी अपने नाक में जरूर डालना चाहिए। इसके अलावा जिनको मिर्गी के दौरे पड़ते हैं उनको भी रोजाना ये घी नाक में जरूर डालना है। अब बात करते हैं आंखों के लिए। आंखों की 4 कॉमन तकलीफें, रूखापन होना, सूखापन होना, जलन होना, धुंधला दिखना, ये सभी परेशानियों को दूर करने के लिए सिर्फ आपको अपने नाक में शुद्ध देसी घी रोजाना डालना है। इसके अलावा जो इंसान अपना बहुत सारा समय कंप्यूटर या लैपटॉप के आगे व्यतीत करते हैं उनको तो रोजाना शुद्ध देसी घी अपने नाक में जरूर डालना चाहिए। अब बात करते हैं कानों की। नाक में शुद्ध देसी घी डालने से कानों की कुछ ऐसी तकलीफें जैसे कि कानों में झनझनाहट होना, सीटी बजना या फिर कानों में दर्द होना, ये सभी बीमारियां जड़ से खत्म हो जाती हैं। नाक में शुद्ध देसी घी डालने से नाक की भी बीमारियां दूर होती हैं, जैसे कि जिनको साइनस की समस्या है या फिर सालों पुराना जुकाम है, जिनको भी मौसमी एलर्जी रहती है, जिनके गले में सूजन रहती है या गले में दर्द होता है, गले में खराश सी रहती है, जिनको टॉन्सिल हर साल जरूर हो जाता है या फिर जिनकी नाक से खून बहता है, उन लोगों को तो जरूर नाक के अंदर देसी घी जरूर डालना चाहिए। इसके अलावा बात करें गले के रोगों की, तो जो भी लोग तुतला बोलते हैं, हकलाते हैं, गले में खराश रहती है, उनको भी नाक के अंदर देसी घी जरूर डालना है। इसके अलावा अगर आपके दांतों में गर्म या ठंडा बहुत ज्यादा महसूस होता है तो आप अपने नाक में देसी घी जरूर डालिए। तो दोस्तों अब मैं आपको बता देती हूँ कि देसी घी कब डालना है, कितनी मात्रा में डालना है, कैसे डालना है और किन लोगों ने जरूर डालना है। सबसे पहले बात करते हैं कब डालना है। तो सर्दियों के मौसम जब हो तो आप दोपहर में देसी घी अपने नाक में डालिए। बसंत के मौसम में सुबह डालिए।
गर्मी के मौसम में आप शाम को डालिए, और वर्षा का मौसम हो तो जब भी दिन के अंदर सूरज की धूप निकले तब डालिए। अगर सूरज की धूप नहीं निकले और बारिश ही होती रहे तो आप नाक में देसी घी नहीं डालिए। अब ये भी जान लेते हैं कितनी मात्रा में डालना है। तो सिर्फ 2 से 3 बूंदे ही आपने डालनी है, 2 बूंद एक नॉस्ट्रिल में और 2 बूंद एक नॉस्ट्रिल में। अब जानते हैं कैसे डालनी है। दोस्तों, जब आप डाल रहे हो तो आराम से बेड पर लेट जाइए और अपनी गर्दन के नीचे किसी भी तौलिए को या फिर किसी भी कपड़े को रैप कर दीजिए, जिसके कारण क्या होगा कि आपका नाक यानी सिर वाला हिस्सा नीचे हो जाएगा। सिर्फ जो तौलिया होगा वो आपकी गर्दन के ही नीचे होना चाहिए, उस टाइम आपने इसे डालना है। इसके अलावा जान लेते हैं कौन लोग इसे जरूर डालें। तो जो भी लोग 7 साल से बड़े हैं और 80 साल तक उम्र है वो सभी लोग इसका यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये जानकारी यहीं तक थी। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि बाकी लोगों को भी इसके बारे में पता लग सके। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।